वाट लागली वाट लागली वाट लागली वाट लागली वाट लागली वाट लाग। जी पापा। ए, अभी अभी लड़की के पिता सत्यमूर्ति जी से मिलकर आ रहा हूँ। वो तुमसे मिलने आएंगे, जरा ठीक से बात करना। हाँ कर लूंगा। और सुन, गुना ने तुम्हारी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर दी है। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़की भी बहुत सुंदर है, गड़बड़ नहीं करना। अरे गुना अंकल ने तारीफ करके गुनाह कर दिया, अब तो वो मुझे देखते ही लपक पड़ेंगे, बोलेंगे हमें ऐसा ही दामाद चाहिए था। अरे 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 अरे, फोकट का स्टाइल मेरे सामने मत मार। अपने भुलक्कड़पन का कोई भी सैंपल उनको मत दिखाना, समझ गया? अब इस तरह धमकी मत दो वरना सच में भूल जाऊंगा। ओह, तुझे तो भुलक्कड़पन की दवाई का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। चला फोन काट। कैसा बाप मिला है। आज ये कच्ची कली है, फिर फूल बनेगी, फिर फूल बनते ही इस पे भंवरे मंडराएंगे। हे रजनी, हाँ? बाहर रिसेप्शन पे कोई बुढ़ाऊ तुझसे मिलने आया है। ठेंगा। वाट लागली वाट लागली वाट लागली वाट। बोल चमन। अरे अरे रो क्यों रहा है? एक काम कर, पहले रोले फिर फोन कर। रजनी, मेरी मसक्कली की शादी उसके बाप ने कहीं और फिक्स कर दी। मतलब चमन उजड़ गया? बसने से पहले ही उजड़ गया। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको किडनैप कर ले। घबरा मत चमन, तेरी फैली हुई मांग जरूर सजेगी। अरे मांग तो तब सजेगी ना जब मेरे सर पर सेहरा सजा होगा। अरे सजेगा क्या, कीले से ठोक दूंगा। पहले तू ये भिंडी रोना बंद कर यार। ठीक है, पर ये होगा कैसे भाई? तो देख, प्लान ये है कि हम उसके केकड़े जैसे बाप को जुलाब की गोली खिलाएंगे, ऐसा तगड़ा डोज देंगे कि दिन भर बाथरूम में ही सड़ेगा। दे चुम्मा। उससे कहना कि बुर्खा पहनकर भागे और पहलवान की आवाज में बात करने लगे। हाँ चल रखता हूँ। घोड़े पे आऊंगा मैं, घोड़ी ले जाऊंगा। ये चाय है कॉफी? कॉफी है। अबे इसको कॉफी बोलता है? ये तो कब्ज का काढ़ा लग रहा है। तेरे को कॉफी बनाना सिखाता हूँ, चल। मैडम, जी आपने सर। मेरे बारे में इन्फॉर्म किया है? हाँ मैंने कर दिया है। सबसे पहले काली कॉफी बीन्स जमा कर। अरे लिखना क्या कर रहा है? फिर उसे कूटनी में डाल के धबाधब कूट के पाउडर बना। 109 ml के दूध में मिक्स कर, फिर शक्कर डाल के नींबू निचोड़। अबे कैसे लिख रहा है? और ऐसे बनती है कड़क कॉफी। वाह करण, क्या खाना है? काम वाली ने चिकन मस्त बनाया, उसके हाथ चूमने पड़ेंगे। अरे ये मटन चिकन क्या बोल रहा है तू? आप चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो, मैं तो खाने की तारीफ कर रहा था। इसकी तारीफ करना बंद कर। जो तुझे मिलने आया उसने तेरी तारीफ किया नहीं। कोई आने वाला था? सत्यमूर्ति को भूल गया। क्या हुआ? अरे बोलोगे क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता, वो फिर से भूल गया। हे अनु, कोई मेरा वेट कर रहा था क्या? सुबह से यही बैठे थे, लगता है चले गए। पापा अभी मुझे उनका नंबर दो। है, जैसे उन्हें जाकर मना ही लेगा। उल्लू का पट्टा, किसी काम का नहीं है तू। न जाने कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ। पहले मेरे बाप को मारा, अब मुझे मारेगा क्या? ये मरने मारने का अपॉइंटमेंट बाद में सेट करेंगे, पहले नंबर दीजिए। हेलो। सत्यमूर्ति जी, मैं रामनाथन का बेटा बोल रहा हूँ, रजनीकांत। वो सैम्पलिंग सीड्स को चेक करने के लिए यूएस से डेलीगेट्स आए थे, इसलिए देर हो गई। नो इश्यूज, किसी और दिन मिल लेंगे, अभी तो मैं निकल गया। अरे नहीं 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 सर, आई एम रियली सॉरी सर। कोई मिलने की जगह बताइए, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहीं मिलते हैं। ओके सर, आप कॉफी ऑर्डर कीजिए, उसके खत्म होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। रजनी। चल छुट्टा नहीं। चमन। हाँ चमन, कुंभ के मेले में बिछड़ने के बाद आज तो मुझे मिल ही गया। पतली गली कैसी भी हो टाइम पे मिलाती है। दे चुम्मा इसी बात पर तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी भूखी भाभी को कुछ खिलाने लाया हूँ। हेलो भैया जी। ये फीमेल पैकेजिंग में मेल है क्या? ये तेरा ही तो आइडिया था। हाँ मेरा। चल चल चल। ए, भाभी को टिकाने का बंदोबस्त हुआ या नहीं? क्या यार, उसकी टेंशन तू क्यों लेता है? तू बस मेरी शादी की टेंशन ले। एक पेन और पेपर लेकर आना। रेड पेन लेके आना, ब्लैक मत लेके आना। इमोशन खेल के आते हैं। सर लीजिए। देख, अब इसको सीधे रजिस्टर ऑफिस ले जा और वहाँ पे मंडप सजा। हम सब वहाँ पे गवाही देने आ जाएंगे। ठीक है, रुक मैं पिलाता हूँ ना। दे चुम्मा। तुम्हारे अंदर कोई कटसी है कि नहीं? खड़े हो जाओ। 2 घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ लव गुरु बने बैठे हो।
कम ऑन स्पीक अप। सर सॉरी सर। सॉरी माय फुट। तुम्हें सॉरी कहने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे बेवकूफ आदमी पर मैंने अपना वक्त जाया किया, ये सोचकर ही शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इसमें शर्म की क्या बात है? हम तो जब से पैदा हुए तब से बेशर्म है, और जो शर्म बची थी उसे बेच के खा गए, उसी वजह से तो जिंदा है। वैसे प्यार के चक्कर में मैंने भी बहुत जूते चप्पल खाए, उन्हीं लात घुसों की वजह से आज मुझे मसक्कली जैसी उड़न परी मिली। मैं भी किन लोगों से बहस कर रहा हूँ? रजनी, ये तेरा बाप था क्या? मैं एक लड़की का बाप है जिसका रिश्ता लेकर आया था। मतलब बीवी का बाप? काजू बादाम पिस्ता अखरोट किशमिश भाई सब है तेरे मसाला मिल्क में। तू तो बहुत लकी है। 2 साल से बेरोजगार हूँ। कोर्ट के चक्कर में चट्टी भी बिकने वाली है। नया काम शुरू करने की उम्र नहीं रही, और 4 टुकड़े ड्राई फ्रूट के मिलने पर तू बोलता मैं लकी हूँ। लकी नहीं बोलो तो और क्या बोलो? मेरे में तो सिर्फ छिलके आए। अच्छा, थोड़े पैसे चाहिए थे यार। अगले महीने तुझे दे दूंगा। भाई मेरे से ऐसी कोई झूठी उम्मीद मत रख। तू भिखारी के पास मिल जाएगा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो ये मसाला मिल्क, इसके पैसे नहीं है तेरे पास? नहीं है तो नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा बे? मेरे बाप ने क्या घर पे मनी प्लांट लगाया है? पापा सही बोलते हैं, सारे दोस्त पैसों के भूखे होते। पहले का तो ध्यान नहीं अभी तक। वकील साहब, इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं हो पाया। फिर काहे आए हो? मदद मांगने। इसे देख रहे हो, आज ये असिस्टेंट ज्वाइनिंग किया है। पुराना असिस्टेंट जो है प्रेग्नेंट हो चुका है, छुट्टी पर है। अरे हमने कुछ नहीं किया, शादीशुदा ठीक नहीं वो भी पता नहीं है। नहीं, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जिस दिन वो लड़की ज्वाइन हुई थी उसी दिन ये केस लाया था। तभी कहा था 50,000 अरेंज करके लाओ, तुम्हारा जॉब तुमको वापस दिला देंगे। 2 साल से कह रहे हैं। ईमानदार है ना, चक्कर काटते रहो बेटा। सर ईमानदारी के अलावा इसके पास और कुछ नहीं है सर, प्लीज आप। पर पैसे किस बात के दूं सर? मैं तो बेकसूर हूँ। लगता पैसे अकेले हम खाएंगे? कुछ नहीं बचेगा। पुलिस को देना है, ऑडिटर, इंस्पेक्टर साहब, चपरासी तक को देना पड़ेगा। हमारे पास चिल्लर बचेगा, भिखारी हैं हम। अरे तोहरे साथ वाले जितने भी लोग हैं सब के सब आराम से जॉब कर रहे हैं। ईमानदारी मुंह कहला, बेईमानी का बोलबाला। समझ गए कि नहीं? समझ गए। कहा समझे? रिश्वत के इल्जाम की वजह से इसकी जॉब गई थी सर। अब जॉब वापस लेने के लिए भी इसे रिश्वत देनी पड़ेगी। पैसा हो न हो लेकिन चर्बी बहुत चढ़ा है। नौकरी की जरूरत है। 10 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदल गए हैं। अरे उनके जॉब का पता नहीं है, तुम क्या चीज हो? भाई तूने मुझसे सुबह 500 रुपए मांगे थे ना, अचानक ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई? भाई कल जॉनी का बर्थडे है, उसे गिफ्ट में एक जर्सी चाहिए, उसी के लिए पैसे मांगे थे। वो जर्सी मतलब क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनते वही ना? अबे तू भी ना 500 रुपए की मांग रहा है। मुद्दे की बात पे आता, चल छपरा बाजार चल। 500 रुपए डालने की क्या जरूरत है जब 50 रुपए में फर्स्ट क्लास जर्सी मिल जाएगी। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है खुद सचिन तेंदुलकर नहीं बता पाएगा। चल अभी उतर, क्या नीचे उतर। भाई आइंदा ऐसी बकवास मत करना। अब माना जर्सी मामूली सी चीज है, पर धोखा देना मेरी फितरत नहीं है। ठीक है, एक और आइडिया मेरे पास। तू चलना, बाइक निकालना, एक मांगो आइडिया। चल किक मार। जो पूछना है पूछो, मैं काम छोड़ कर आया हूँ। यार थोड़े पैसे की जरूरत है, अगले महीने तुझे दे दूंगा। कितना? 500 रुपए। 500? तो फिर इतना शर्मा क्यों रहा है? वो जॉनी का बर्थडे इसलिए, वरना मैंने तुझसे कुछ पूछा? पता नहीं कब बड़ा होगा तू। अरे इतना कैश तो नहीं है मेरे पास। एक काम कर, तू घर जाके पारो से पैसे ले ले, मैं उसे कॉल करता हूं। बीवी को बीच में मत ला, पिछली बार उसने बहुत हंगामा किया था, जाने दे। क्या? अरे उसे नहीं पता था कि हम लोग जिगरी हैं। तू टेंशन मत ले, बिंदास घर जा, वो कुछ नहीं बोलेगी। नहीं यार, पैसे तुझसे ही लूंगा, कल सुबह देगा तो भी चलेगा। शाम को तो मैं राजस्थान जा रहा हूँ, परसों सुबह लौटूंगा, तू तब ले लेना, ठीक है? ए, परसों नहीं, तू पारो को फोन कर, हम घर जाके लेते हैं। और राजस्थान से दाल बाटी ले आना। ठीक है, बाय। अभी एक नई मुसीबत है। अपने ग्रुप में एक ही हलकट है जो पैसा ला सकता है। तुम तीनों मुझे क्यों देख रहे हो? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जाना, भाई नहीं है मेरा। हमेशा तू मुझे ही सूली पे चढ़ाता है। उसके हाथ से पैसे लेने का मतलब है उन्हीं डायन के मुंह से पैसे निकालना। भाई प्लीज जाना। ए,
पिछली बार याद है क्या हुआ था? हम दिवाली पे गए थे, उसने बासी कचौरी में 3 दिन पुरानी तो इतना चटनी। बुरा सोच क्यों रहा है? हो सकता है इस बार सब अच्छा हो। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। आज तो ये बहुत अच्छे मूड में लग रही है, हापुस दे रही है, दिल कापुस का हो गया है ना? अर्जुन आजकल तो अपने चकने के बांधे हो गए हैं। आम उठा लेता हूँ, शाम को काम आएगा, क्यों है ना? मैं नहीं खाऊंगा, तुझे तोतापुरी पसंद है? मुझे लंगड़ा पसंद है। कभी खाया है क्या? मेरे को भी खिलाना। मेरे को देने के लिए तेरे पास कभी पैसे नहीं होते, लेकिन दोस्तों को देने के लिए हमेशा पैसे रहते हैं। अब की बार अगर तेरे दोस्तों ने पैसे वापस नहीं किए ना, तो उस राजेश की घड़ी छीनकर मैं चोर बाजार में बेच दूंगी। अरे मेरे बाप से तूने जो कर्जा लिया है वो कब वापस दे रहा है? याद है राजेश 5,500 रूपए लेकर गया था, शादी पे लिया था, अब तो बच्चा भी हो गया, अभी तक वापस नहीं किया। तेरे को 500 की बनारसी साड़ी मांगी तो बाजार से 50 की नाइटी लाया। बर्थडे उसके बेटे का है तो पैसे हम क्यों दें? सुन रहा है तो सुनने देना, मैं क्या डरती है क्या? उसको जरा सी भी शर्म होती ना तो कर्जे पे कर्जा मांगने नहीं आता। तू राजस्थान से आ, फिर बताती हूँ। हाँ, मिल गया पैसा, चल जल्दी फोन रख। 5,500 कैसे हो गए बे? 5 ही तो लिए थे। मुझे शादी में 500 जो लिफाफे में दिए थे वो भी जोड़ दिए क्या? चलो अपनी अपनी जेब हल्की करो भाई लोग। मेरे पास कितना है? ये तो भारी लग रहा है, देखते कुछ निकलता है क्या? दे बे करोड़पति। अरे पूरा 450 ये ले रुपए। भाई, तेरी समस्या का समाधान। 1 क्वार्टर रम आएगा और 1 पैकेट सिगरेट। टल्ली हो जा और सब भूल जा। पकड़ना भाई। बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। चेन उतार कर नहाने गई थी, बाहर आने तक तुमने मेरी चेन बेचकर मोबाइल खरीद लिया। एकदम मस्त बनाया ना? तुम सब लोग कभी नहीं सुधरोगे। ओए, गंदा लड़का। अरे चुप करो, अपना मुंह बंद करो। क्या चेन चेन करे जा रही हो? चेन पहनाने वाला पति तो भाग गया, यूजलेस फेलो। और इतना ही नहीं, उस चेन में ना पीतल मिलाया हुआ था। उसे बेचने गई तो उस मारवाड़ी ने मुझे गंदी गालियां दी। तुम्हारी बेटी होने के नाते और कितना सुनना पड़ेगा मुझे? हाँ, अच्छा हुआ घर के राशन के पैसे थे तो हम लोगों ने मैनेज कर लिया। अरे बाप रे, तूने वो भी चुरा लिए। किस तरह की लड़की है तू? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। कब अक्ल आएगी तुझे? कौन समझाए इसे? हम सब उस कुत्ते को उठा लेंगे, पता है क्या? ए, टूटे दांत वाले रोमियो। टूटा दांत? टूट वूट क्या होता है? थप्पड़ मारूंगी एक। तेरे जैसे बच्चों के साथ रह के ये बिगड़ गई है। हाँ हाँ, बहुत छोटी बच्ची है, पूरा दिन बस लॉलीपॉप लेके घूमती है ना? उस मारवाड़ी की अंगूठी चोरी करके आ गए, पता है तुम्हें? ए, चुप कर, ऐसी बकवास की बातें करना बंद कर। अरे माँ, इतना सारा खर्चा हो गया लेकिन हुआ किस पर? तुम्हारी बेटी पर ना। चलो हंस दो। ऑटो वाले भी मेरा बैग लेकर भाग गया चोर, पकड़ो। ये किसका बैग है? मेरा आईफोन। नालायक, तेरी मौत तो मेरे हाथों ही होगी, देख लेना। सीनू अमेरिका। ओए विजय, अमेरिका से किसी सीनू का फोन है? हाँ, अमेरिका से फोन है और बात नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। क्या विजय भैया अभी तक रात की उतरी नहीं? विजय भैया कौन बोल रहा है? अरे मैं सीनू बोल रहा हूँ। कहाँ से? अमेरिका बार और रेस्टोरेंट से। फरमाइए। फोन इसलिए किया था क्योंकि कल ड्राई डे तो दुकान बंद रहेगी, पर टेंशन नहीं लेने का भाई, अपन ने तुम्हारा कोटा कोपचे में रख दिया है। शुक्रिया। पापा जी वो तेरे दोस्तों का फोन आए,
तो तेरा ये बाप उनसे बात कर सकता है। अगर गर्लफ्रेंड्स का फोन आ जाए तो उनसे भी मीठी मीठी बातें कर सकता है। लेकिन अगर बार से फोन आए और वेटर पूछे कि सर ड्राई डे के लिए कौन सी ब्रांड निकाल के रखूं और उसका जवाब देना पड़े, ऐसा खुशनसीब बाप इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, जिसका श्रेय आप ही को जाता है महाराज। पापा जी ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो ट्रेन में चाय बेचता था, इसलिए बुला के पिलाता है। आप तो जानते हैं पापा जी, मैं ज्यादा नहीं पीता, तभी पीता हूँ जब मूड खराब होता है। एक दिन बता जब तेरा मूड खराब नहीं होता। तो खराब मूड बनाओ नहीं क्या? दारू छोड़ने की कसम नहीं। मेरी जान मुझे प्यारी है, मेरी जान। ये तेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तू आज मेरी ये कसम खा कि जितना जी चाहे पिएगा, जहाँ जी चाहे पिएगा, जब जी चाहे, लेकिन कभी अपने पैसे से नहीं पिएगा। बस इतना ही। तो चोरी करूं? ओए खोतिया, मेरे सिवा तेरा और कोई नहीं है। अब तक तू अपने पैसे की पीता रहा, अगर वो खत्म हो गए तो तू क्या करेगा? अबे उठना फीस कम हो जाएगी। हाँ, बैसी जाओ, बैसी जाओ। अरे बोलो रे भाई। मुझे इस आदमी से डिवोर्स चाहिए। वैसे तो हमारा ख्याल नहीं मिलते, पर मुझे भी बिल्कुल यही चाहिए। जितना फुटेज खाएगा उतनी फीस बढ़ेगी। इसको कभी सर के बाल से पैर के नाखून तक प्यार करता था। मेरे बाप को एक आंख नहीं भाती थी। पता है वो क्या बोलते थे इसके बारे में? मेरे को कैसे पता? पप्पा बताओ ना। बुढ़ाओ बको। अरे बोलो चिचा। अरे मेरे बाप ने लव मैरिज नहीं करने दी, तो तेरा बाप कहां से करने देगा? अगर ऐसा किया तो वसीयत से नाम काट के बाबूलाल के नाम कर दूंगा। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो अदरक वाली टी ही बहुत है। आंटी कुछ बोल नहीं रही हैं, गूंगी हैं क्या? मम्मी। हाँ बोलो माँ जी। बेटा पता है ना तू किस जल्लाद की औलाद है? मुझे माचिस लगवाएगा क्या? लगता है आंटी फूलन देवी की बहुत बड़ी फैन है। मैं भी उनका भक्त हूँ। मैं ठहरा गरीबों का शाहरुख। प्यार के खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया और इसके साथ चिड़िया घर बसा लिया। सर माँ बाप का आधार कार्ड नंबर दे दो, हम लोग उन पे बेटे को टोपा नाम का केस ठोकेंगे और प्रॉपर्टी बांट लेंगे। वो सब तो वीएफएक्स था, हम लोग तो खोली में रहते थे। मैं तो झोपड़े में रहता हूँ। क्या बताऊं सर, काम वाली बाई से लेके पिताजी सबने रोका था। आपको पता है क्या मेरी दादी ने मुझसे क्या कहा था? मुझे कैसे मालूम? दादी माँ। बोलो दादी माँ। बुढ़िया थोड़ा ऊंचा सुनती है। अरे बको दादी माँ। बेटा अगर तूने भाग के शादी कर ली तो लोग हम पे इतना थूकेंगे कि घर तालाब बन जाएगा, और मैं तेरा राशन कार्ड और आधार कार्ड से नाम भी कटवा दूंगी। अगर मेरा घूंघट कोई उठाएगा तो बस वही उठाएगा, वरना मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगी। किस्मत फूटी थी जो दादी की बात नहीं मानी। लव मैरिजेस कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती, ये बात तो प्रूफ हो चुकी है। झकास। इसने क्या दुख दिए? इतने दिए हैं कि उंगलियों पे गिन नहीं सकती। इसने मेरी छाती पर बैठकर मूंग दलाए और भजिया तली है। देखा सर, मैं किचन का काम भी करता था इसके लिए। हर मर्द करता है, हमारे सर भी तो करते हैं। तू गंदा मुंह बंद कर। इससे छुटकारा दिलाइए। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 15 अगस्त सर। 17 सर। अब हाँ, उस दिन ड्राई डे था ना, तो दोस्तों के लिए 2 दिन आगे शिफ्ट कर दी। देखा आपने, शादी की डेट तक याद नहीं है, वाइफ का बर्थडे भी याद नहीं है। बर्थडे तो छोड़िए, इसे मेरा फोन नंबर तक याद नहीं है। जबान की नोक पे है सर। तो बोलो। 9849056789111213। तुझे फोन नंबर पूछा तो तू पूरी गिनती सुना रहा है। फोन नंबर छोड़ के 1 to 100 सारे नंबर आते हैं। मैं वकील हूँ, झूठ मत बोल। 100 बार पूछ लो, इसकी गाड़ी इससे आगे जाएगी नहीं। दिव्या का नंबर पूछ लो, तोते की तरह बोलेगा। सिर्फ फोन का नंबर याद है, बाकी चीजों का नहीं पता। अभी ये दिव्या कौन है? कलीग है, उसी डायन की वजह से मुझे भूत नहीं समझता। तुम्हें नई साड़ी दिला के समझाया था ना कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। हेलो, दूर की है या करीब की? सर को क्लैरिटी चाहिए। जिससे दूर भी नहीं रह सकते और करीब भी नहीं। अफेयर के वक्त मुझे आईफिल टावर पर जाके बिठा दिया, पर शादी के अगले ही दिन मुझे खाई में ढकेल दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सर दर्द होता है तो बाम भी नहीं लगाता। अरे इसके सर में दर्द हो तो कमर पकड़ के बैठ जाती है। फिर भी मैंने पूछा मलम कहाँ पे लगाऊं, सर पे या कमर पे? तो टेस्ट लेती है, बोलती है सच्चा प्यार करते हो तो ढूंढो दर्द कहाँ है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा साइड, ऐसे नाटक करती है। दर्द कोई काला धन है जो उसे ढूंढूं? और इसका प्यार सच्चा है तो सुबह ये मेरी चड्डी क्यों नहीं ढूंढ पाती है? जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा सिगरेट पी जाता है। घर ऐसा लगता है जैसे सिगरेट बीड़ी का कारखाना हो। टीवी और सिनेमा में कैंसर वाले ऐड का इस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, और मना करो तो बाथरूम में जाकर सिगरेट पीता है। सर आपको पता है इसने आज तक मेरी ड्रेस की तारीफ नहीं की। तारीफ सुनने को मेरे कान तरस जाते हैं। अरे उस दिन तो तुम्हारे पेटीकोट की तारीफ की थी ना मैंने। हाँ, उस दिन तो कह रहा था दिव्या तुम्हारा हुस्न अंगार है, चूल्हा जल सकता है। ये तो अच्छी बात है। सर आप भूल गए मैं पारू हूँ। मम्मी। किसकी हाथ की रेखाएं बना रहे हो? तुम दिव्या का नंबर बोलो, मैं लिखता हूँ। अरे उसके प्यार में लूट जाएगा भाई। उसके प्यार में लुट के उसे लूटूंगा। सर, लेकिन ये बताइए आप अपनी वाइफ को किस नाम से बुलाते हैं? सर की जोड़ी तोता मैना जैसी है, उसे ये प्यार से काली मैना बुलाते हैं, है ना सर? अगर मैं ये कहूँ कि तुम काले कोट में कितने प्यारे लगते हो और मैं तुम्हें मियाँ मिट्टू बनाना चाहूँ तो कैसा लगेगा? अब ये मिट्टू कौन है? कौन है मिट्टू? इससे ही पूछो। मैडम अपनी प्रॉब्लम बताओ, हमें प्रॉब्लम में मत डालो। देखा ना आपने सर, ये प्रॉब्लम बनाने की फैक्ट्री है। खुशियों को गम में बदलना इसका शौक है। इसकी ब्लड रिपोर्ट में भी शिकायत लिखा आता है, हेमोग्लोबिन नहीं। वो क्या होता है? उसे
बाथरूम धोते हैं। ओह ऐसा क्या? ये सवाल तो मैथ्स का है। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। हिस्ट्री में? हाँ, आप भूल गए। देख लिया सर, आपको भी कंफ्यूज कर दिया। इसके दिमाग में कचरा भरा है। इसके साथ और रही ना तो पागल हो जाऊंगी। मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। अरे ये क्या करेगी? मैंने फैसला कर लिया, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम दोनों की बकवास सुन के ये अवार्ड विनिंग वकील इस नतीजे पर पहुंचा है कि तुम दोनों बहुत दुखी हो। तुम दोनों का डिवोर्स करा के मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। और वैसे भी ये मेरा 100वां केस होगा, गिनीज बुक में फ्री में रिकॉर्ड होगा। वाह, 100 मर्द छुट्टे सांड बन गए। अब ये डिवोर्स होके रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो। इस केस के डॉक्यूमेंट मैं अपने हाथों से तैयार करूंगा। सारा काम 1 हफ्ते में हो जाएगा। बस तुम लोग तब तक एक दूसरे को झेल लो। इस केस का डिवोर्स ठीक से हो जाए, इसलिए मैं मंदिर में माथा टेकने गोवा जा रहा हूँ। गोवा के मंदिर में तुम्हारी मन्नत का पक्का धागा मैं बांधूंगा। मेहरबानी सर। आ गया जिसका हमें इंतजार था। आजा बेटा। मुंह पर दूंगी। सड़क क्या तेरे बाप की है? गाड़ी तो ऐसे चला रहा था जैसे घर पे चला रहा हो। तेरी वजह से मेरा फोन टूट गया। बेवकूफ कहीं का। फोन तोड़ दिया? उस दिन पहले पता होता उसमें फोन है तो बैग वापस ही नहीं करता। लेकर जाने की बात कर रहा है? दीदी ने कितनी मेहनत से खरीदा है पता है तुझे? अरे रुको यार, ये क्या चीज है? एक तरफ औरत, दूसरी तरफ बच्चा। जवाब में मार भी नहीं सकता हूँ इनको मैं। बच्चा? छोटा? इसको क्या हुआ? बच्चा कहा इसने? ये क्या रोमियो? सारी दुनिया तेरा मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ाया? क्या सोचकर तूने मुझे बच्चा बुलाया? दीदी बाइक पे बिठाओ। रुक। क्या है? क्या सोचकर तूने मुझे छोटा बच्चा बुलाया? वो भी मेरी गर्लफ्रेंड के सामने। सॉरी बॉस, तेरी सेटिंग है क्या? ए, तू इसको पटाने की कोशिश मत कर, समझा? मुझे अभी कहीं से भी नया फोन लाकर दे दे, समझा? तू नहीं देगा तो मैं तेरा फोन यूज करूंगी। ला दे। मम्मी मर गई हो। दीदी पर इसने मुझे तो छोटा बच्चा कह के बुलाया ना। मोटी बहन, जब 1 हफ्ता मुंबई में रुको छे तो चौल में 1 रूम बुक करा भी दूं? तुम्हारे घर पे भी रह सकते हैं। मारो घर? नो नो नो, मारो घर तो बहुत नानू छे, प्राइवेसी नहीं मिलेगी। हेलो, हम यहाँ हनीमून के लिए नहीं आए हैं, ना ही खिड़की खोलकर पहाड़ों को देखने आए हैं। चलो। हनीमून में खिड़की क्यों खोलवानी? हमें काफी मेहनत करनी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जनार्दन भी है, उसका अप्रूवल भी चाहिए। वो इसमें टांग अड़ा सकता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वी हैव टू बी फोकस्ड। फिक्र ना करो, पूरी तैयारी है। नाइस पेंटिंग। अच्छा, लंच का क्या इंतजाम है? बहुत भूख लगी है। सॉरी सिस्टर, गैस सिलेंडर में लीकेज होतु, इसलिए पूरा का पूरा गैस उड़ गया। आप लोग फ्रेश हो जाओ और बाहर जाके खाने पे मुंह मार लो। मुंह डाइट पर सू, 2 महीने से हवा ही खा रहा जी हूँ। मैं तो बहुत थक गया हूँ। अरे पास में ही है, 50 रुपया प्लेट। एक काम करो, जोमेटो से ऑर्डर कर दो। जोमेटो? सिस्टर तमे वीडियो नहीं जोयो? डिलीवरी बॉय खाने पे मुंह मार रहा था। छे अनादि सारू, दोनों जाके टपरी पे खा लो, सस्ता भी है। जस्ट ऑर्डर। मेरे लिए एक पनीर मसाला, एक नान, लार्ज फ्राइज और एक बिग मैक। ओके? मुंबई आके सी फूड नहीं खाया तो क्या खाया? एक फिश फ्राई और क्रैब मसाला। मुंह पे 12 क्यों बजे? फटे मुंह। तुम खा नहीं रहे? अभी नहीं, मैं 9 बजे के बाद खाता हूँ, मुहूर्त देख के। ओ भाई कुछ खा ले। मारी भूख मरी गई। डाइटिंग पे हो। वाह, कितना खूबसूरत पल है। चांदनी रात, समंदर के बीच, एक नाव। मैं तो पेंटिंग को देखकर उसी में खो गई हूँ। रियल में ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा। मैं तो लुट गया। लग रहा है इस बेरंग पेंटिंग के पीछे कुछ रंगीन राज छिपा है। चलो ऊपर। तमे जानू छो कि रूम का रेंट क्या है? यस, 10,000। 10,000 में गट्टर के बाजू में भी नहीं मिलेगा। 40,000। हाँ, मुंबई छे। यूरोप भी मुंबई के आगे पानी भरता है, यू नो। तभी वहाँ का पानी महंगा है। तमे जो खाना ठूसू छे ने, उतना खाना मैं पूरे 1 साल खाता हूँ, याद रखना।
तुम लोग 1 हफ्ता रुकोगे ना तो मुझे 20 साल तक कंकड़ खाने पड़ेंगे तुम्हारा कारण। यार तो जाके उसको सीधा बोल देना। नहीं कही सकते। क्यों? ये वो बिल्ली है जिसके गले में घंटी नहीं बांध सकता। घंटी? एहसानों का बोझा। वो नहीं होती तो मैं तबेले में गोबर साफ करता। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो बोलेगी बिकॉज ऑफ मी तुम ठूस रहे हो, बिकॉज ऑफ मी तुम सो रहे हो, बिकॉज ऑफ मी तुम गोबर भी कर रहे हो, और अब तुम मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। यार फिर तू उसे बहन क्यों बोलता है? अगर मैं उसको मोटी बहन ना बोलूं ना तो वो सोचे कि मैं भी उस पर ट्राई मार रहा हूँ। बेसिकली वो ऐसी मुर्गी है ना जिसको मुर्गा पसंद ही नहीं है। अरे वो इतनी अकड़ू है ना, एक दिन उसकी माँ ने कॉल किया और एक बेसिक सवाल किया, डिकरी खाना खाया? तो जानते हो क्या किया? भड़क गई। तो मैंने उससे पूछा तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तो उसने कहा ओए वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ यही तेरे सामने भी सेम ड्रामा किया। वो लड़की नहीं चुड़ैल है। परी के भेष में वो उड़ती हुई राक्षसी है, ऊपर से नीचे तक नेगेटिव। लाड़ी इसीलिए बड़े बड़े हीरोज के कपड़े 500 की चड्डी 50 रुपए में, 100 रुपए की बनियान 10 रुपए में। चले उठा ले उठा ले उठा ले। टीचर को इम्प्रेस करने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करना जरूरी है। चले सोच के आ रहे ला, ये आजा आजा आजा, ये लेके जा चले। लगता है कोई नौसिखिया चोर दिन में चोरी करने आया है। अरे शांत हो जा टेरर, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। अरे शांत हो जा। मैं तेरा बॉस का दोस्त बॉस हूँ यार। टेरर टेरर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। जल्दी यहाँ पर आना, जल्दी। डॉगी को संस्कार नहीं दिए क्या? ये सब क्या है? लाल पीला क्यों बना है? टीचर सेट हैं? ऐसे तो सपने में भी कभी मिलने नहीं आता। आज गरीब की याद कैसे आ गई? टीचर ने होमवर्क दिया है कि कल सुबह 8 बजे मिलने आना। अच्छा मतलब टेंटे टेंटे टेंटे। तेरे पास एक मस्त गॉगल है ना? है। वो देना मुझे। अब समझा तेरे लाल पीले कपड़े के पीछे के काले दिल का राज। जन्नत जाने के लिए इस गली से जाना पड़ेगा। तेरे डॉगी को लुंगी देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे। नहीं नहीं कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देसी डॉगी को अंग्रेजी कपड़े देखने की आदत नहीं है ना। उनको लगा फिर कोई विदेशी देश को गुलाम बनाने आया है। ओह मतलब मुझे टॉम क्रूज समझा? कपड़े के साथ वो इंसान को भी परखता है। अच्छा? डॉगी ने सही पहचाना। क्यों बॉस, जोकर बन के कहाँ चले? अमेरिका का जुरासिक पार्क यहीं खोल रहा है, उसी के उद्घाटन के लिए जा रहा हूँ। उद्घाटन के लिए? मुझे पानी पूरी का ठेला लगाना है, परमिशन मिलेगी क्या? शांत हो जाओ। भाड़े के कपड़े में अमीर लग रहे हो ना, इसलिए इनके गांव खेड़े में आग लगी है। मुंह खोलोगे तो औकात पता चल जाएगी, इसीलिए मेंटेन द स्टेटस। गो स्ट्रेट। मुझे पासपोर्ट बना लेना चाहिए। सुबह सुबह पीने बैठे हो, ये ले मेरे कंचकना भी खा लो। हाँ चलो चलो। अरे रे खुद तो निकम्मा घूमता है, टीचर की नौकरी भी छुड़वाएगा। अबे टीचर जब मेरा ये हीरो वाला अवतार देखेगी ना तो फ्लैट हो जाएगी। हवा निकलने पर टायर भी फ्लैट होता है। बाबा चौकीदार चार्जर लाना भूल गया था क्या? पबजी खेलते खेलते बैटरी खत्म हो गई होगी उसकी। दिन भर खड़े रहोगे ना तब भी गेट नहीं खुलेगा। क्यों, प्रिंसिपल मर गया है क्या? प्रिंसिपल नहीं मरा, उसकी बेटी की शादी है और इसकी वजह से ही स्कूल में ताला लगा हुआ है। अल्ले लो, अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरों की बेटियों की पढ़ाई बंद करवा दी। दिल्ली जाना पड़ेगा। लगता संविधान चेंज हो गया। एक मिनट। ठाकुर माँ सब लोग शादी में गए हैं, तुम भी अपना शोरूम बंद करो। अरे लफंगो कुछ काम करो, माँ बाप की सेवा करो। मुझ जैसी बेचारी को सताकर क्या मिलेगा? आंटी इमोशनल हो गई। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। बाबा बाबा चॉकलेट लाए। अरे बोस बेटा, तेरा काका और मैं लोन की बात करने के लिए बैंक मैनेजर से मिलने जा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है बेटा। तू इस बैल को 2 घंटा संभालेगा, हम बस जल्दी जाकर आ जाएंगे। मैं ये बैल लेके जाऊंगा? इम्पोर्टेड जैकेट, इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड पैंट पहन के बैल लेके जाऊंगा तो कैसा लगूंगा मैं? अमेरिकन किसान का बेटा लगेगा। मैं क्यों जाऊं? काका आप चले जाओ ना। ठीक है मैं चला जाता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, काका बैल को रखेंगे। ठीक है, अच्छा। लेकिन तुम्हें लोन का फॉर्म भरना पड़ेगा। फंस गया बेटा। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, बैल को मैं संभालूंगा। लाओ दो। क्यों भाई, पूरे खानदान में अनपढ़ भरे बैठे हैं क्या? अरे लेकिन सब तो विद्यासागर नहीं हो सकते। शनिवार है, जल्दी करो बैंक बंद हो जाएगा। चल तेरे घर के पास नारियल के पेड़ से इसे बांधेंगे। वो नारियल का पेड़ शो पीस है, प्लास्टिक का है, पिछली दिवाली में लगाया था। मेरी हर गुगली पर सिक्सर कैसे मार लेता है, यॉकर डालना पड़ेगा। सुनना तेरे काका के खेत में चलते हैं, सुना वहाँ बहुत बड़े बड़े नारियल हैं। हाँ वैसे भी बचपन से मुझे बड़े नारियल बहुत पसंद है। रस भी भरपूर, बहुत रस होता है। तो चल ना। लोकल स्टार को ऐसे देखेगा तो इज्जत का गोबर गैस बन जाएगा। सुनना बंधु। हाँ बोल। आज धूप कुछ ज्यादा लाइट मार रही है। हाँ? सोच रहा हूँ गॉगल पहन लूं। 2 मिनट के लिए जरा ये रस्सी तो पकड़ना। हाँ लेकिन बॉस आजकल मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ ना, तो थोड़ा काम कर लेता हूँ इसी बहाने। हो हाँ आप चमक रहे हो। लो धूप हो गई, छू मंतर। आया बड़ा नौकर समझाया क्या? अच्छा बंधु ये मेरी पैंट की जिप खुली है, बंद करके दूं क्या? शर्म नहीं आती है? मेरी शक्ल पे मत जा, कल देखी नहीं है तूने। आगे चल। ए बॉस जोकर,
मेरे पास भी 2 बैल हैं, उन्हें भी चराओगे क्या? इसको पहचानता है क्या? इसकी बीवी ने आज तक इसे बैल की तरह बांध कर रखा था, आज ही ये आजाद हुआ है। अच्छा, ये वही है जिसकी बीवी बार बार डीपी चेंज करती है? इसकी बीवी क्या करती है क्या नहीं तुझे कैसे पता? डेली गुड नाइट गुड मॉर्निंग का मैसेज जो आता है। बीवी का मजाक मत आज ही उसका फोन छीन लेता हूँ। बीवी को मजाक उड़वाना अच्छा लगता है। हो गया, तू भी चल। तो पहले बोलना था ना। चलना। बैल के गोबर का टाइम हो गया है। पैंट शर्ट में किसान बनने का मजा ये लगा। जय हो किसान। चलते चलते अचानक ब्रेक क्यों मार दिया? क्यों लो? ओए कबूतरी, मुझे स्कूल बुलवाकर खुद वहाँ से उड़ गई। तेरे पर काट दूंगा, समझी? पहले चश्मा पहनो फिर बताऊंगी। लगता है छोकरी अपनी पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई है। सुपर, देख के तो यही लग रहा है कि बैल चराने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अच्छा जी, हमारे पास देसी बैल है और तुम्हारे पास तो विदेशी नस्ल का घोड़ा है ना। कुछ भी बोलती है। क्या बात है, मेरी इज्जत को ठकरा? तेरी ऐसे भी कोई इज्जत नहीं है, अपनी तो इज्जत की दुकान है। 100 किलो इज्जत मुझे भी दे दे और ये रस्सी पकड़, अभी इससे सीधा करके आता हूँ। रस्सी पकड़, तू ही सीधा कर। पता नहीं मुझे क्या समझता है। ये कौन सी सेटिंग शुरू हो गई? तेरी गाय मेरे बैल पे डोरे डाल रही है, समझी? मेरी गाय तो बहुत सीधी है, तुम्हारा बैल ही छिछोरा है। मेरे बैल बेल सा मत लगा। तेरी गाय कौन सी राजकुमारी है? हाँ, तेरा बैल कौन सा शहजादा है? वॉल्यूम नीचे, नहीं तो स्पीकर फोड़ दूंगा। मेरी गाय कुछ भी करे तुम्हें क्या? नहीं तो तेरा दाना पानी बंद कर दूंगा। बताऊं मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रेलर दिखाऊं क्या? ये दोनों भी ये बैल नहीं घोड़े सच में रेसिंग लगा रहे। बुरी बाबा, अरे बाप रे। हटप्पा की गाय उसके जानी दुश्मन कालीचरण के बैल के साथ भाग गई। ठीक है, हनीमून